आज हम अपने कल के टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। कल हमने दो चीजें पढ़ी थी, राजनीतिक कारण और भारतीय भाषा संस्कृति एवं परंपराओं पर आधार। ये दो चीजें हमने कल पढ़ी थी और जाना था कि राजनीतिक कारण क्या थे जिस कारण से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट हुआ, और या फिर भारतीय भाषा संस्कृति एवं परंपराओं पर आधार कैसे हुआ, किस कारण से 1857 का संग्राम हुआ। आज अब जानेंगे पहले आर्थिक कारण, फिर सामाजिक एवं धार्मिक कारण और सैनिक विद्रोह और तात्कालिक कारण। तो हम सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक कारण। ठीक है, आर्थिक कारण क्या था जिस कारण से हमारे देश में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध विद्रोह पैदा हुआ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अपने देश की अर्थव्यवस्था का आधार किसान होते हैं। ठीक, भारत में प्राचीन काल से ये चला आ रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान किसानों का ही रहा है। ठीक है, तो उस समय क्या होता था कि आर्थिक कारण के तहत जो अंग्रेज शासक थे वो किसानों की भूमि पर और उनकी फसलों पर कर अधिक लगा देते थे। ठीक है, जिस कारण से वो किसान कर उनका नहीं चुका पाते थे। जो खेती होती है वो मौसम के अनुसार होती है, कभी ज्यादा हुई तो कभी कम होती है, कभी फायदा होता है तो कभी मुनाफा होता है। लेकिन वो क्या करते थे, अंग्रेज कर में हर साल वृद्धि करते रहते थे। ठीक है, जिस कारण से कृषक क्या रहते थे, करों का भुगतान नहीं कर पाते थे। ठीक है, करों का भुगतान नहीं कर पाते थे और धीरे धीरे इस तरह से हमारा क्या हुआ, लघु और कुटीर उद्योग क्या होते गए, धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ते गए। एक फिल्म आप लोगों ने देखी है लगान, उसी तरह से उसमें भी लगान के पीछे सब होता है, वही चीज इसमें भी होती थी, वही पुरानी चीज बताई गई है। ठीक है, तब वो क्या करते थे कि विदेश से तैयार किया हुआ माल भारत आने लगा। विदेश से तैयार किया हुआ कपड़ा हो चाहे कोई भी सामान हो, बाहर से जब भारत आने लगा तो भारत का जो लघु उद्योग और कुटीर उद्योग का, छोटे छोटे उद्योग, हस्तकला का उद्योग, लिपि उद्योग हो गया, धीरे धीरे क्या होने लगा, समाप्त होने लगा। जिससे समाप्त होने के कारण हम आर्थिक रूप से क्या होने लगे, कमजोर होने लगे। तो ये हमारा आर्थिक कारण था जिस कारण से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसका भी एक रोल रहा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में। ठीक है, अब आगे देखते हैं दूसरा टॉपिक, इसमें चौथे में आते हैं अपन सामाजिक एवं आर्थिक कारण। देखो, सामाजिक और आर्थिक, कोई भी व्यक्ति होगा समाज से जुड़ा रहता है, एक सामाजिक दायरा होता है, उसका एक धर्म होता है, एक जाति होती है, उसका एक रहन सहन होता है, पहनना ओढ़ना होता है ना। तो उसमें भी क्या किया अंग्रेजों ने, उसमें भी पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया। कैसे? जैसे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था ईसाई धर्म का प्रचार करना। भारत में उनका आना सिर्फ इतना ही था कि पूरे भारत को ईसाई बनाना है। एक लॉर्ड एडवर्टन नाम के थे जिनका कहना था कि हमारे शासन का, भारत में हमारे शासन का मुख्य उद्देश्य सिर्फ भारत को ईसाई बनाना है। ठीक है, उन्होंने ईसाई धर्म की शिक्षा आरंभ कर दी। भारत की जो पुरानी संस्कृति और रीति रिवाज चले आ रहे थे उसको कुचलने का प्रयास किया जाने लगा, जिस कारण से भारतीयों में क्या फैलने लगा, असंतोष फैलने लगा। ठीक है, अब क्या था कि ब्रिटिश शिक्षा तो देना, चलो ईसाई धर्म की शिक्षा अपनी जगह है कि उन्होंने शिक्षा देना स्टार्ट किया अपने कर, लेकिन उन्होंने प्रलोभन देना भी स्टार्ट कर दिया कि जो व्यक्ति ईसाई धर्म को अपनाएगा तो उसको ये दिया जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ दे के उसको लालच देके अपने धर्म में शामिल किया जाने लगा। जिस कारण से भी लोगों में क्या होने लगा, विद्रोह पैदा हो गया कि हमको अपने जाति धर्म को, अपने सामाजिक स्तर को नहीं नष्ट होने देना है। इस कारण से भी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध उनका विरोध स्टार्ट हो गया। तो ये क्या था हमारा सामाजिक एवं धार्मिक कारण। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं हम, सैनिक विद्रोह। सैनिक विद्रोह कहा जाता है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य बिंदु था सैनिक विद्रोह। ठीक है, सैनिक विद्रोह में क्या होता था कि जब ब्रिटिश सेना होती थी उसमें अधिकतर सैनिक भारतीय होते थे, क्योंकि बाहर से अधिक ज्यादा
सैनिक लाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। इसलिए भारत के सैनिक होते थे, भारत के, यूरोप के, ब्रिटिश के, मतलब सभी जगह के सैनिक से उन्होंने अपना सेना बनाई हुई थी। तो उसमें भी वो क्या करते थे कि जो भारतीय सैनिक हुआ करते थे, ठीक है, भारतीय सैनिकों के साथ कभी रंग के साथ भेदभाव करते थे। रंग जैसे भारतीयों का रंग ज्यादातर देखा जाता है कि काला काला कहते हैं ना, ठीक है, काला नहीं होता बट काला कहते हैं, अंग्रेज काला ही कहते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो उनको रंग के साथ भेदभाव किया जाता था। उनके जैसे कोई टीका लगाता है, कोई दाढ़ी लगता है, ठीक है, कोई पगड़ी बांधता है, उस पर भी भेदभाव किया जाता था। जो भारतीय सैनिक हुआ करते थे उनकी पदोन्नति जैसे उनकी यूरोपीय सैनिक हुआ करते थे उनसे कम हुआ करते थे। उनको हमेशा यूरोपीय सैनिक जो हुआ करते थे उनको क्या करते थे, निजता की निगाह से देखते थे, कभी भी सम्मान नहीं देते थे, ठीक है, सम्मान भी नहीं देते थे। और जो उनका वेतन होता था, जैसे उनको अधिक वेतन देते थे, उनको कम वेतन देते थे। काम करे दोनों बराबर कर रहे हैं, लेकिन वेतन में क्या थी, असमानता थी, ठीक है। इतना तो वो सही है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आई कि अंग्रेजी सेना में इस प्रकार की राइफल का उपयोग किया जाने लगा, जिसके कारतूस को भरने से पहले उसको काटना पड़ता था और उसमें उस कारतूस में गाय एवं सुअर की चर्बी लगी होती थी। उस चर्बी को जब कारतूस में उसको भरा जाता था कारतूस को, उसको दांत से काटा जाता था, जिससे कि भारतीय सैनिकों की भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। और कारण यह भी था कि जो अंग्रेजी सेना या अंग्रेजी शासक भारतीय किसानों, जमींदारों, शासकों पर अत्याचार करते थे, इसको भी वो सैनिक नहीं सह पाते थे। एक सीमा थी जिसको वो सह सके, लेकिन एक सीमा के बाद उन्होंने सेना बंद कर दिया और इसका विरोध स्टार्ट कर दिया। इस कारण से इसे सैनिक विद्रोह भी और तथा इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीकरण भी कहा जाता है, ठीक। अब आता है हमारा तात्कालिकरण। तात्कालिकरण में क्या हुआ था ये जानेंगे। तात्कालिकरण के तहत 29 मार्च कब 29 मार्च 1857 को 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में, मेरठ की बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने चली वाले कारतूसों का इस्तेमाल करने से क्या कर दिया, मना कर दिया तथा इससे उत्तेजित होकर उन्होंने अंग्रेजी अफसर की हत्या कर दी। अंग्रेजी अफसर की जब उन्होंने हत्या कर दी तो उनको बंदी बना लिया गया और लास्ट में उनको फांसी की सजा सुना दी गई, ठीक है। तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। तो ये इस विद्रोह का प्रथम आहुति मंगल पांडे के नाम से दी गई, जिन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी पे चढ़ा दिया गया। ये था हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारण। क्या क्या कारण हुए हमारे, पहले हमने जाना राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण के तहत उन्होंने कई नीतियां अपनाई, जैसे सहायक संधि की नीति और हड़प नीति। उसके तहत भी भारत में विद्रोह स्थापित हो गया, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध। दूसरा कारण क्या था, भारतीय भाषा, संस्कृति एवं परंपराओं पर आधार। उसके तहत उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया। लॉर्ड मैकाले उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का बढ़ावा दिया, इससे भारतीयों की भाषा का नाश होने लगा। इस तरह से उसका भी विरोध स्टार्ट हो गया। और तीसरा क्या था, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण के तहत जो हमारे किसान होते थे, जमींदार होते थे, उनको किसानों पर और जो हमारे छोटे छोटे उद्योग होते थे उन पर कर वृद्धि कर दी गई। विदेश से तैयार जो माल भारत आने लगा, जिस कारण से भी क्या हुआ, किसानों की आर्थिक व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त होती गई और उन्होंने विद्रोह स्टार्ट कर दिया। फिर क्या था, चौथा सामाजिक एवं धार्मिक कारण। सामाजिक एवं धार्मिक कारण के तहत ऐसा हुआ कि उनका अंग्रेजों का प्रमुख उद्देश्य था भारत को पूर्ण रूप से ईसाई धर्म लाना। उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार करना स्टार्ट कर दिया और ईसाई धर्म में शामिल होने के लिए प्रोत्साहन दिया जाने लगा, जिससे कि भारतीयों की सामाजिक और धार्मिक चेष्टा को क्या हुआ, चोट पहुंची और उन्होंने विद्रोह
स्टार्ट कर दिया। सैनिक विद्रोह में जैसा कि मैंने कहा उनको पदोन्नति के अवसर कम दिए जाने लगे, वेतन में असमानता होने लगी, रंग रूप के साथ भेदभाव किया जाने लगा, उनके दाढ़ी रखने, टीका रखने और पगड़ी बांधने तक पे भी उनको बैन कर दिया गया, उनको हस्तक्षेप किया जाने लगा और सैनिकों को चली वाले कारतूस इस्तेमाल करने के लिए कह दिया गया, जिस कारण से भी उन्होंने विद्रोह स्टार्ट कर दिया। और एटलीस्ट लास्ट में हमने पढ़ा तात्कालिक कारण में क्या था कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने चली वाले कारतूसों को इस्तेमाल करने से मना करके उनको उत्तेजित होकर अंग्रेज अफसर की हत्या कर दी, अंग्रेज अफसर की हत्या कर दी और उनको बंदी बना के फांसी पर चढ़ा दिया गया। कब? 8 अप्रैल 1857 को। तो ये हमारे प्रमुख 6 कारण थे, इसके स्वतंत्रता संग्राम के 6 कारण हुए।